चलिए, हम बात कर रहे थे स्काई वॉक की, अब बात करेंगे कोरबा की, जहां वॉक करने के लिए सड़क ही नहीं है। कोरबा को जिला बने 25 साल हो गए। शहर के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए, मगर आज भी गांव में विकास नहीं पहुंचा। शहर से विकास निकला तो सही, लेकिन गांव पहुंचते पहुंचते विकास कहां खो गया, किसी को नहीं पता। बुनियादी सुविधाएं सिर्फ कागजों तक सीमित है। मामला है लदगढ़ गांव का, जहां की जनसंख्या मात्र 400 के आसपास है, लेकिन इस गांव में अब तक सड़क नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। बता दें कि गांव में जो मेन सड़क तक पहुंचने के लिए लोगों को जंगल से होकर जाना पड़ता है। बारिश के मौसम में ये जो पगडंडी है वो भी गायब हो जाती है, वो कीचड़ में सन जाती है, जाना कि यहाँ पर भी चलना संभव हो जाता है। और यहाँ के बच्चों को 3 किलोमीटर दूर मढ़ई के गांव में पास जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है, वहीं पर स्कूल है। बरसात के दिनों में ये रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है और बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते। वहीं ग्रामीणों ने सरकार से मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग तो की है, लेकिन ये मांग कब स्वीकृत होगी पता नहीं। इस गांव को देखकर यहाँ का समस्या यह है कि रोड का कोई सुविधा नहीं है, जाने आने में बहुत परेशानी है। मरीज लोग को ले जाने में और कुछ भी हो जाता है तो ले जाने में दिक्कत होता है, खाट से ले जाना पड़ता है और बाढ़ सब आ जाता है यहाँ पे। हमारे यहाँ ले मड़ई स्कूल जाथन, यहाँ स्कूल के भी साधन नहीं है, रास्ता भी नहीं है। बरसात के दिन में बहुत कीचड़ पड़ते और बहुत मुश्किल से जाथन और बहुत मुश्किल से 10th क्लास में पहुँचे हैं। और यहाँ पानी उनी के भी साधन नहीं है। यहाँ परेशानियाँ बहुत कुछ है, जैसे आवागमन के लिए साधन सुविधा नहीं है, जिससे कुछ परेशानी होता है। यहाँ से निकलने में इतना कठिनाई होता है कि पूछिए मत। जैसे कुछ दिक्कत हो गया तो खाट से उठा करके ले जाना पड़ता है या झेलगी झौड़ी से वो करके निकालना पड़ता है मेन रोड पर। ऐसे परेशानी यहाँ है। बरसात में क्या दिक्कत है? बरसात में दिक्कत यह है, यहाँ स्कूल नहीं है, बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं मड़ई और उनका आने जाने में इतना दिक्कतें हैं। जब बारिश होता है बच्चे लोग रास्ता नहीं रहने के कारण स्कूल भी नहीं जाते हैं। जब बारिश होता है तो स्कूल जाना बंद कर देते हैं। बाढ़ भी आती है? बाढ़ आती है तो बाढ़ के कारण से भी बच्चे लोग रुक जाते हैं। तो ये है लदगढ़ गांव, जहां के हालात ऐसा है कि मुझे इसे देख के एक पुरानी फिल्म है 2 बीघा जमीन, वो याद आ गई। इस तरह के घर तभी देखा करते थे आज से 50 या 60 साल पहले। फूस के बने हुए घर, सड़क है नहीं, जंगलों के बीच में लोग कैसे रह रहे हैं भगवान ही मालिक है। यहाँ तक व्यवस्थाएं क्यों नहीं पहुंची, ये अपने आप में एक सवाल है। स्कूल, यहाँ पे गांव में बच्चे भी बहुत सारे हैं, लेकिन स्कूल है नहीं। 400 के लगभग की आबादी वाला ये गांव है, जहां पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं 4 दिन गुजारेंगे तो अपने आप उन्हें होश ठिकाने आ जाएंगे और शायद लोगों को विकास जो नसीब नहीं हो पाया है वो हो पाएगा। लदगढ़ गांव में ये हालात हम देख रहे हैं। वो तो भला हो एक आध बाइक दिख गई हमें, नहीं तो मुझे तो उस पर भी हैरानी है कि बाइक क्यों है यहाँ पे। शायद साइकिल से ही काम हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब सड़क ही नहीं है तो बाइक लेकर आदमी करेगा क्या। ये तस्वीरें हमारे ही सहयोगी ने खींची है। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं यही मेन अप्रोच रोड है, ये मुख्य मार्ग के जाने का गाँव का इकलौता रास्ता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर नेता सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, आदिवासियों के साथ नाच गा के घर चले जाते हैं, लेकिन उनका विकास नहीं करते। जाहिर तौर पर ऐसे मामलों में फिर 400 से 500 लोग जो है इस गांव के, वो क्या ही करें। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकते हैं कि चुनाव के समय चुनाव का बहिष्कार कर दे। चंद्र कुमार, ये जो तस्वीरें भेजी हैं ये हैरान करने वाली भी है और व्यथित करने वाली भी। वहाँ के लोगों से आपने बात की, जो उदासीनता है और हताशा है वो साफ जाहिर होती है। कौन है यहाँ के नेता, यहाँ का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, अंदर की बात क्या है, क्या कारण निकल के सामने आ रहे हैं? जी, अब देखना बताना चाहूंगा कि आजादी के 75 वर्षगांठ हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरबा जिला प्रशासन की ओर से कोई अभी तक ध्यान नहीं गया। हालांकि कोरबा जिला से महज ये 55 से 60 किलोमीटर पड़ता है। पौड़ीपुरा ब्लॉक का ये ग्राम मड़ई का, ग्राम पंचायत मड़ई का आश्रित ग्राम है लदगढ़, जहाँ पे अभी तक हमने जब इस गांव पे पहुंचे और देखे कि यहाँ पे विकास के नाम पे कुछ नहीं है। अभी भी यहाँ पे देखा जाए तो विकास कोसों दूर है, न ही जाने के लिए रास्ता है, न ही स्कूल है, न ही भवन है और न ही मतलब देखा जाए तो किसी प्रकार के यहाँ पे कोई भी साधन सुविधा नहीं है। हालांकि यहाँ पे नेताओं का भी यहाँ पे चुनाव के समय में आना जाना नहीं होता है, नहीं अभी तक कोई अधिकारी वहाँ पे पहुंचे हैं।
और मैं एक बात करना चाहूंगा विषय कि गांव में जब हम पहुंचे तो वहाँ पे एक शादी का भी माहौल था, लेकिन वहाँ पे गाड़ी जाने के लिए भी, चार पहिया वाहन को ले जाने के लिए भी मार्ग का व्यवस्था नहीं था। लेकिन आनंद फानंद में ग्रामीणों के द्वारा जो है, मसीह समाज के द्वारा जो है रास्ता बनाया गया और वहाँ पे चर्च में शादी संपन्न हुआ। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जिला मुख्यालय से इतना पास होने के बावजूद भी जिला प्रशासन के नुमाइंदे जो है इस गांव का अभी तक विकास नहीं कर पाए। यह सोचने वाली बात है। चंद्र कुमार, ये 400 की आबादी वाला गांव है, कोई पंच तो होगा ही, सरपंच तो होगा ही, वो लोग क्या कर रहे हैं बैठ के वहां पे, सचिव क्या कर रहे हैं? क्योंकि फंड तो एलोकेट होता ही होगा, तो ये पैसा जा कर रहा है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? उसके पीछे कोई कारण निकल कर सामने आ रहा है? लोग क्या बोल रहे हैं इसको लेके? मैं बताना चाहूंगा कि पंच और सरपंच जो है सारे जो है मड़ई के रहने वाले हैं, लेकिन इस गांव का विकास अभी तक इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि वहाँ के जितने भी लोग हैं मसीह समाज के हैं और पढ़ाई के नाम पे लगभग उतनी जागरूकता अभी तक नहीं आ पाई है। हालांकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि पूरी प्रोड़ा के जितने भी एक मिनट चंद्र कुमार, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो लदगढ़ गांव के लोग ये सब ईसाई समाज के हैं, इसलिए इनका विकास नहीं हो रहा, उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है? इसलिए इनका विकास नहीं हो रहा, उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है? जी, ये भी कर सकते हैं कि पक्षपात भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक उस गांव में एक साइकिल भी न जा पाना, मतलब तो मार्ग नहीं हो पाना, तो कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा करता है। अभी आजादी के इतने वर्ष के बावजूद भी जो है विकास न हो पाना उस गांव में, न ही स्कूल हो पाना, न ही चिकित्सा सुविधा हॉस्पिटल का न हो पाना। बच्चे लोग बरसात के समय में, अगर बात तो बच्चे जो बरसात में स्कूल नहीं जा पाते हैं 4 महीने, और मान लीजिए चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, अगर किसी की भी तबियत खराब होती है तो उसको फाट पे ले जाने के लिए, मेन मुख्य मार्ग में लाने के लिए 4 किलोमीटर उनको जदोजहद करना पड़ता है। तब उनको जाकर के साधन मिलती है और वो अपना जहाँ हॉस्टल या स्कूल भी जाना है तो वहां तक पहुंचते हैं। चंद्र कुमार, ये पानी और बिजली को लेकर क्या हाल है गाँव में? जी, अभी मैं बताना चाहूंगा कि बिजली तो है गाँव पे, लेकिन अगर देखा जाए पानी की बात करें तो पानी वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जो है गंदे नाले से पानी पीने के लिए मजबूर है, और उस पानी को ला करके पहले छानते हैं, फिर पीने योग्य बनाते हैं, तब जाकर उस पानी का उपयोग करते हैं। इस भीषण गर्मी में न ही वहाँ हैंडपंप है, न ही नल जल योजना की कोई जो सुख सुविधाएं वो मिलना चाहिए। बिल्कुल वहां पे देखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं जो काम जनता को मिलना चाहिए, ग्रामीण को मिलना चाहिए, तो उनको नहीं मिल पा रहा है। अभिषेक, ये कहीं बहुत बड़ी चिंता की बात है कि कोरबा जिले में इतने कलेक्टर आए, इतने पूरे ब्लॉक में जितने भी सीओ आए, लेकिन इनका नजर उस गांव के विकास की ओर क्यों नहीं पड़ा? उस गांव का सरपंच इस गांव के विकास के लिए क्यों ध्यान नहीं दिया? उस गांव में जो भी फंड आता है उसके विकास के लिए आता है, वो पैसा कहाँ जाता है? ये सब सोचने वाली बात है। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र कुमार जानकारी देने के लिए। तो ये तो हाल है लदगढ़ गांव का, कागजों में भी विकास है कि नहीं, ये भी अपने आप में सवाल है। महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं। गांव में जो रहती है 400 के लगभग की आबादी, वो ईसाई समाज से आते हैं, और कहीं ना कहीं अंदेशा ये भी जताया जा रहा है, लोग खुले तौर पर बोलते नहीं है, पर कहीं ना कहीं ईसाई समाज को होने के चलते भी आरोप लगते हैं कि इनके साथ शायद पक्षपात किया जा रहा है। खैर, ये देखने वाली बात है कि कोरबा जिले से इतने करीब होकर गाँव का इतना बुरा हाल क्यों है।